समझे आप लोग? क्या बता रहा था? तो द्रव्य यज्ञ जो लोग कर रहे हैं, इधर आइए, द्रव्य यज्ञ जो लोग कर रहे हैं वो भी अपने लिए नहीं, मतलब दूसरों के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो खुद का स्वार्थ छिपा हुआ है, इससे मुझे कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ करने को मिल जाए, कुछ पुण्य मिलेगा। पुण्य लेके करोगे क्या? फिर कर्म बंधन में बंध जाना है। पुण्य एकत्रित करके करोगे क्या? फिर कर्म बंधन में बंध जाना है। जो भी एकत्रित करोगे यहाँ से कुछ ले जाओगे क्या? भगवान है वो क्या करता है? वो यहाँ खूब बटोरता है, अंत में कुछ जाता है क्या यहाँ से? और जो पागल होता है वो क्या करता है? वो यहाँ सब लुटाता है। उसे पता है अंत में कुछ जाना नहीं है। जो बुद्धिमान रहे वो तो कर्म बंधन में बंध कर यहाँ से गए। जो मूर्ख रहा, जो पागल रहा, उसने खुद को कर्म बंधन से मुक्त कर लिया। समझ में आ रहा है? तो हमको आपको ये ध्यान रखना है कि हम थोड़े पागल ही से, ठीक है? बहुत बुद्धिमान बने, दिमाग लगाए तो आप जो है खुद के हित के विषय में सोचना शुरू कर देंगे, खुद के स्वार्थ के लिए सोचना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा पागल तो वही है। एग्जैक्टली, उस पागल को पता नहीं है कि वो पागल है, उसको लगता है वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है? उसे लगता है वो बहुत बुद्धिमान है, जबकि वाकई में असली पागल उस समय है। जब ऊपर कुछ नहीं ले जाना तो इतना संचय क्यों करना है? किसके लिए करना है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, 10 पीढ़ियों के लिए आपको धन संचय करना है। और संचय का भाव अगर आपके भीतर है तो आप कर्म बंधन में बंध रहे हैं, समस्त पाप आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस भगवान ने क्या बोला है? जो भी मिले उन सब को दूसरों में खर्च करके, दूसरों को दान करके, उससे जो बच जाए कर्म रूपी यज्ञ करने में सब खर्च कर दो। उसके बाद जो शेष बचे उसे स्वयं के लिए उपयोग में रखो। और लोग क्या करते हैं? लोग अपने लिए भरपेट भर लेते हैं, उसमें जो 1-2% बचता है, नहीं बचता है, वो दान करके कहते हैं वाह 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 हमने बहुत दान कर दिया। कबीरदास जी का एक दोहा है, एरण की चोरी करी और कियो सुई को दान रे। एरण मतलब लोहार जिस लोहे में रख कर लोहे को पीटता है, इतना भारी लोहे की तुमने चोरी की और एक सुई का दान कर दिया और सोचे मेरा भला हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना, कभी संभव नहीं है। तो आजकल लोग यही कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? पाप करते हैं और उसमें कुछ हिस्सा दान करके सोचते हैं मेरा कल्याण हो गया, मैंने बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। ना, तुम स्वयं को मूर्ख बना रहे हो। कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। आप उसके चपेट में आओगे ही। आप खुद के दिमाग को, खुद की बुद्धि को बहला फुसला सकते हो, कर्म के सिद्धांत को नहीं, ठीक है? इसलिए थोड़े बेवकूफ बनो दुनिया की नजर में, ठीक है? परंतु दुनिया की नजर में बेवकूफ बनकर असली बुद्धिमानी का काम करोगे, ठीक है? जैसे रास्ते में चल रहे हो, थोड़ा किसी से लड़ गए, सॉरी है ना, बोल के आगे निकल गए। ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? बुद्धिमानी है, ठीक है? अब वही उससे भिड़ने लग जाओ, लड़ने लग जाओ, ये क्या है? मूर्खता है। लेकिन असली मूर्ख लोग क्या समझते हैं? अरे ये सॉरी बोल के चला गया, ये मूर्ख है। जो लड़ने लगता है उसको सोचते हैं कि ये जो है पावरफुल लग रहा है। बुद्धिमान कौन है? चला गया, जान है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों सरदर्दी पालना भाई, क्यों इतनी माथापच्ची करनी? इसी तरह इस संसार में जीना है, ठीक है? इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर को ही मानकर सब समर्पित कर दीजिए। खुद के लिए, संचय के लिए बहुत न्यूनतम, ठीक है? बहुत न्यूनतम।
हो पाए तो ठीक, नहीं तो वो भी समर्पित। कहने में मूर्खता लगती है, पर ये मूर्खता ज्यादा अच्छी है बजाय उस मूर्खता के जब आप पूरा जीवन इस संसार को बटोरने में लगा दें और आखिर में कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाना है, सबको पता है, फिर भी संचय करता है। कुछ नहीं जाना है, सबको पता है, फिर भी संचय करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो थोड़े से मूर्ख बने। ठीक है, टिफिन में भोजन है, किसी दोस्त के पास नहीं है तो उसे अपना भोजन आधा दे दें। ठीक, किसी के पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, आप उसे दे दें। ठीक है, कबीरदास जी ने एक और दोहा कहा है, ठीक है, कि खुद ठगा जाओ, दूसरों को ठगो नहीं। खुद के ठगा जाने में सुकून है, दूसरे को ठगने में अशांति है, बेचैनी है, कष्ट है। ठीक है, बात समझ रहे हो? आप ठगे सुख उपजे, समझे, और ठगे दुख होए। ठीक है, अपने को ठग जाने दो, दूसरे को ठगने का प्रयास मत करो। यही जीवन का नियम है। अगर आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो किसी ने आपको ठग दिया, चूना लगा दिया, आपका नुकसान कर दिया, ठीक, बधाई। लेकिन आप वापस बदला लेने लग जाओ या आप किसी को उसको ठगने लग जाओ, उसके बदले इसने मुझे 1 रुपया ठगा, मैं इसको 10 रुपया ठगूंगा, ये आज के लिए राधे राधे।